हसन नवाज ने पाकिस्तान को जीत से नवाज दिया। न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे T20 में 9 विकेट से फतह। पाकिस्तान ने 205 रन का हदफ 24 गेंदें कबल ही हासिल कर लिया। हसन नवाज की तेज रफ्तार सेंचुरी 45 गेंदों पर 105 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। सलमान आगा भी 31 गेंदों पर 51 रन बनाकर नॉट आउट रहे। पाकिस्तान के आउट होने वाले वाहिद खिलाड़ी मोहम्मद हारिस थे। कौमी ओपनर 20 गेंदों पर 41 रन बनाकर आउट हुए। न्यूजीलैंड की जानिब से वाहिद विकेट जेकब डेफी ने हासिल की। हसन नवाज शानदार बल्लेबाजी पर मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। न्यूजीलैंड को 5 मैचों की सीरीज में 2-1 से बढ़तरी हासिल है। कौमी फास्ट बॉलर केवी बैटिस को कम स्कोर तक महदूद रखने में नाकाम। न्यूजीलैंड ने पहली विकेट में 3 रन पर गिरने के बावजूद 205 रन का बड़ा हदफ दिया। मार्क चैपमैन तेज रफ्तार 94 रन बनाकर नवाए रहे। ब्रेसवेल 31, टेम सेफर्ड 19, डेलन मिचेल 17, सऊदी 10 रन बनाकर आउट हुए। न्यूजीलैंड के 6 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल न हो सके। हारिस रऊफ 3, शाहीन अफरीदी, अब्बास अफरीदी, अबरार अहमद की 2-2, शादाब खान की 1 विकेट। कौमी टीम में 2 तब्दीलियां की गई। मोहम्मद अली और शादाब खान ड्रॉप। अब्बास अफरीदी और अबरार अहमद को स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया। शहबाज शरीफ की मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिरी। वफ्द के हमरा रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की सादत हासिल की। खुसूसी तौर पर रियाजुल जन्ना के दरवाजे खोले गए। वज़ीर आज़म ने वफ्द के हमरा रियाजुल जन्ना में नवाफिल अदा किए। मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, साबिक वज़ीर आला हमजा शहबाज, सलमान शहबाज समेत शरीफ खानदान के दीगर फैमिली मेंबरान भी वफ्द में शामिल। विफाकी वज़ीर अलीम खान, वज़ीर मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ भी हमरा। वज़ीर आज़म और वफ्द की खुसूसी प्रोटोकॉल में मस्जिद नबवी लाया गया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का कैदियों की सजाओं में कमी का ऐलान। यौम पाकिस्तान और ईद उल फितर के मौका पर सजाओं में 180 रोज़ की खुसूसी छूट दे दी। सदर ममलिकत ने सजाओं में कमी की मंजूरी आइन के आर्टिकल 45 के तहत दी। सजा में कमी का इतलाक 1/3 कैद काटने वाले 65 साल से जायद और 18 साल से कम उम्र के अफराद पर होगा। कातिल, जासूसी, रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस कैदियों पर सजाओं में कमी का इतलाक नहीं होगा। मौसमियाती तब्दीली एक संगीन मसला है। हुकूमत को चीते की रफ्तार से चलना चाहिए, लेकिन वो कछुए की चाल चल रही है। जस्टिस जमाल मंदुखेल के सुप्रीम कोर्ट में मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी के क़याम से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। सवाल किया, पहले 2 मरतबा इश्तिहार देने का फ़ायदा क्यों नहीं हुआ? पाकिस्तान को माहौलियाती तब्दीली जैसे खतरात का सामना है। ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं। लाहौर में धुंध से मुआशी सरगर्मियां मुतासिर होती हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, IMF से क्लाइमेट फंडिंग पर बातचीत मुस्बत रही। मौसमियाती तब्दीली की फंडिंग के लिए जल्द ग्रीन स्कूप जारी करेंगे। गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफे के लिए कोशा हैं। डिजिटल FDI फोरम का 29 से 30 अप्रैल को इनेकाद किया जा रहा है। फोरम पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके उजागर करने में मुआवन होगा। विफाकी वज़ीर शिजा फातिमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान इस वक्त तीसरी बड़ी फ्रीलांसिंग इकॉनमी है। IT के शोबे में गैर मुल्की सरमायाकारों को मराआत दे रहे हैं। नवाज शरीफ से सदर सुप्रीम कोर्ट बार मियां रऊफ अता की मुलाकात। अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। मुलाकात में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ भी मौजूद थे। हमने मुल्क को डिफॉल्ट के खतरे से निकाला। मईशत को संभाला देने के लिए अपनी सियासत को कुर्बान किया। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत हमेशा से मुख्तलिफ हथकंडों से पाकिस्तान की सलामती पर वार करता रहा है। पाकिस्तान की तरक्की खुशहाली के रास्ते में आने वाली हर रुकावट को खत्म करेंगे।
कराची को 40 से 50% कम पानी मिलता है। हम डैम से पानी का पूरा कोटा इस्तेमाल नहीं कर सकते। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी का कहना है अब कैनाल के हालत ख़राब है। जब से नए कैनाल बन रही है जिस पर तेज़ी से काम जारी है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को कई मुकामात पर मज़ाहमत का सामना है। कुछ माफियाज भी रुकावट बन रहे हैं। रमज़ानुल मुबारक का तीसरा जुम्मा। मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों में नमाज जुम्मा के बड़े इज्तिमाआत। मुल्क में अमन और सलामती, तरक्की और खुशहाली की दुआएं। किसी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजामात। रमज़ान के 2 अशरे मुकम्मल। सरकारी नर्ख पर अशिया की फ़रोख्त को यकीनी ना बनाया जा सका। कराची में खरबूजा 104 की बजाय 120 रुपये, सेब 173 की बजाय 240 रुपये किलो और केला 161 की बजाय 240 रुपये दर्जन में फरोख्त। पेशावर में भी गोश्त, सब्जियां और फल महंगे। इंतजामिया खामोश तमाशाई। तीन साल से बिजली की मुसलसल गिरती पैदावार पावर सेक्टर के लिए बड़ा खतरा बन गई। हुकूमत का विंटर बिजली सहूलत पैकेज भी बिजली की खपत में खातिर ख्वाह इजाफा ना कर सका। महंगी बिजली और सोलर पर बढ़ता इन्हिसार खपत में कमी की बड़ी वजूहात करार। रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी में बिजली की पैदावार में 3% सालाना कमी रिकॉर्ड। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से लाहौर को बागों का शहर बनाने के लिए रिंग ऑफ लाहौर मेगा प्रोजेक्ट के नए मरहले का आगाज। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने शाहदरा के दाखिली मुकाम पर लंग्स ऑफ लाहौर मंसूबे का इफ्तिताह किया। मरियम नवाज की आवाम से दरख्त लगाने की अपील। कहती हैं चाहे इसके साए में बैठने की तवक्को ना भी हो तब भी दरख्त लगाएं। बच्चे अपने वालिदैन और उसातिज़ा कराम के नाम पर दरख्त लगाएं। वज़ीर आला पंजाब का जंगलात के आलमी दिन पर पैगाम। कहा माहौलियाती आलूदगी खत्म करने और आने वाली नस्लों को साफ सुथरा माहौलियाती निज़ाम देने के लिए पुरअज़्म है। दूसरी तरफ वज़ीर आला की हिदायत पर सूबा भर में शजरकारी मेगा मुहिम का आज से आगाज। 15 मिलियन दरख्त लगाने का हद मुकर्रर। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस। कराची की मकामी अदालत ने मरकज़ी मुलज़िम अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मुलज़िम कामरान कुरैशी के खिलाफ मुनशियात और असलहा बरामदगी के मुकदमात दर्ज हैं। तलबा को बुनियादी रियाजी तक नहीं आती। डोनाल्ड ट्रंप ने महकमा तालीम बंद करने के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी सदर का कहना है स्कूलों का तालीमी मयार बहुत गिर चुका है। महकमा तालीम के पास बड़ी बड़ी इमारतें हैं मगर तालीम नहीं। अब स्कूलों के मामला रियासतें खुद देखेंगी। लंदन का मसरूफ तरीन हीथ्रो एयरपोर्ट आज तमाम दिन बंद रहेगा। तर्जुमान एयरपोर्ट के मुताबिक एयरपोर्ट को बिजली देने वाले सब स्टेशन में आग लगी जिसके बायस बिजली फराहमी में शदीद खलल पड़ा। मुसाफिरों को आज एयरपोर्ट ना आने की हिदायत कर दी। हीथ्रो एयरपोर्ट पर रोजाना 1300 परवाजें आती और जाती हैं। जापान फीफा वर्ल्ड कप 2026 में क्वालिफाई करने वाला पहला मुल्क बन गया। जापान ने क्वालिफाइंग राउंड में बहरीन को 2-0 से शिकस्त दे दी। मेगा इवेंट में एशिया से 8 टीमें शिरकत करेंगी। अल्लाह ताला की कुर्बत और लैलतुल कदर की तलाश में मुल्क भर में लाखों फर्जंदाने इस्लाम आज एतकाफ बैठेंगे। घरों और मसाजिद में भी एतकाफ पर बैठने के लिए खुसूसी तैयारियां। रमजानुल मुबारक का दूसरा अशरा आज इख्तिताम पजीर होगा। जोर से धड़कना यहाँ पर रवा नहीं। और कौन बनेगा नात का सुल्तान? हुसनैन अहमद नक्शबंदी ने 24 नंबर हासिल करके सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली। बलाल अकबर 23 और अयान अहमद कादरी 20 नंबर हासिल कर पाए। अमान अफरोज मुकाबले नाजरीन पूरा माह रमजान सुबह 3 बजे सिर्फ नियो न्यूज़ पर।